पाकिस्तान के लोगों ने आज एक मरतबा फिर कराची के इलेक्शन में NA 245 में अपना फैसला सुना दिया। पूरी पाकिस्तान की जमातें, पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है, नून लीग, MQM, JUI, जितनी पाकिस्तान की PDM की जमातें हैं वो यकजा होकर एक तरफ थी और इमरान खान का सिपाही अकेला बल्ला उठाए एक तरफ था। कराची जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो पाकिस्तान की माशी शाहराह है, उसने अपना फैसला सुना दिया। इन तमाम जमातों को इबरतनाक शिकस्त हुई है और आज अल्लाह ताला ने इमरान खान को, उसके बल्ले के निशान को, उसके नजरिए को और उसके बयानिए को एक मरतबा फिर कामयाबी दी है। पंजाब के लोगों ने अपना फैसला 20 ज़िमनी इलेक्शंस में सुना दिया था। मुल्तान के लोगों ने अपना फैसला दे दिया। आज सिंध के लोगों ने सिंध के दारुल खिलाफे में कराची में एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है इस्लामाबाद के हुक्मरानों को कि तुम जो मनसूबाबंदी कर लो, पाकिस्तान के अवाम फैसला कर चुके हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान के बयानिए के साथ हैं, हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। हम उन लोगों को जिन्होंने हमारा जीना दो भर कर दिया और जिन्होंने इस मुल्क को एक नई महंगाई के तूफान में धकेला है और बिजली के बिल जो इस माह जुलाई में लोगों को मौसूल हुए हैं, उन्होंने लोगों की चीखो पुकार और आहो अजार जो है वो पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। वो आज अपना फैसला दे चुके हैं। आज रावलपिंडी की गयूर अवाम ने अपना फैसला दे दिया है। इमरान खान की कॉल पर आज पहला जलसा अवामी राब्ता मुहिम का जो इमरान खान साहब ने पिंडी में किया है वो तारीखी जलसा था और मुझे लगता है ये हुक्मरान, ये शहबाज शरीफ और ये आसिफ अली जरदारी ये घबरा गए हैं। इनके हाथ पांव फूल चुके हैं और वो इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम से इतने खाइफ हो चुके हैं कि मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने इमरान खान पर एक FIR काटी है जिसमें दहशतगर्दी के दफ़े भी दर्ज हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त बनी गाला की बत्तियां गुल हो चुकी हैं, लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं और वहां पुलिस ने घेरा डाल लिया है। हमें खदशा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये डगमगाती हुकूमत, ये लड़कती हुकूमत शायद गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाना चाह रही है। मैं आज बहसीयत तहरीक इंसाफ के कारकुन के और पार्टी के एक जिम्मेदार ओहदेदार के शहबाज शरीफ साहब, आपको वार्न कर रहा हूं, अगर आपने ये हरकत की तो आप पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को तहबाला कर देंगे। आप पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की माशरत को आप ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे शायद उसका अजाला ना हो सके। इस वक्त तक मिक्स खबरें हैं। अभी चंद मिनट पहले मेरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब से बात हुई और मैंने उनसे हालात हाजरा पर तबादला ख्याल किया। असद उमर के बकौल खदशात मौजूद हैं
और हमने इमरान खान साहब से कहा कि वो आज रात रावलपिंडी में क़याम करें, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं बनी गाला जाऊंगा, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। वो निडर आदमी है, वो खौफ, वो कहता है मैं सिवाय अल्लाह के न किसी से डरता हूं, न किसी के सामने सर झुकाऊंगा। मैं इस कौम को हकीकी आज़ादी के लिए यकजा करने के लिए मैदान में निकला हूं, और जो उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम का जलसों का आगाज़ किया है वो आपके सामने है, जिसकी एक कड़ी मुल्तान में भी मिलनी है, और 8 सितंबर को मुल्तान में इमरान खान साहब एक अवामी राब्ता मुहिम से मुखातिब होंगे। मैं आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ये कहना चाहता हूं, आप तैयार रहें। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, सुन ले बेटा, बाद में करेंगे। आप तैयार रहें और पार्टी की कॉल के मुंतजर रहें। हम पुरअमन लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं। हमने आइन के और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखनी है। लेकिन अगर आपने तजावुज़ किया, अगर आपने हमारे घर की दहलीज को फलांगा, तो उसके नताइज के जिम्मेदार वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप होंगे, और जो नुकसान पहुंचेगा उसके जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब आप होंगे। और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हर शहर में, हर कस्बे में इमरान खान की कॉल का मुंतजिर होगा। आप पार्टी के फैसलों के मुंतजिर रहिए। कल इमरान खान साहब ने एक अहम इजलास इस्लामाबाद में तलब किया है, जिसमें उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के तमाम मेंबरान को मुद्दू किया है। कल 1 बजे KPK हाउस में वो इजलास मुनक़िद होना है, जिस पर पार्टी ने जो ताज़ा सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए कराची के नतीजे को, और जो पिछले दिनों में चीफ ऑफ स्टाफ इमरान खान साहब के शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, और जिस अज़ियतनाक और दर्दनाक खबरें और कहानियां हमने सुनी हैं, गैर इंसानी सलूक जो उनसे बरता गया, उस पर भी तबादला ख्याल होना था। इस्लामाबाद के लोगों ने और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कल एक पुरअमन एहतजाज हुआ, और इस्लामाबाद के एहतजाज को चेयरमैन इमरान खान ने खुद उसकी क़यादत फरमाई। मैं आज जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, मैं उन तंजीमों से मुखातिब हूँ कि अगर आप ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार हैं, तो आज पाकिस्तान में जिस अंदाज में ये फस्तायत का दौरा है और ह्यूमन राइट्स को पामाल किया जा रहा है, आप खामोश क्यों हैं? आप खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं? मैं आज मीडिया की आज़ादी के अलंबरदारों से ये सवाल कर रहा हूं। आज जिस तरह ARY को बंद किया गया है, हाई कोर्ट की इजाजत के बावजूद उनको ऑन एयर नहीं किया जा रहा। आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस के जितने अलंबरदार हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी में बैठे हैं, वो मगरमच्छ के आंसू न बहाएं। वो पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, और आप बताएं कि आप खामोश क्यों हैं? आप तो अलंबरदार हैं आज़ादी गुफ्तार के, आज़ादी इजहार के, मीडिया की फ्रीडम की बात करते हैं। मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, जितने मीडिया के इदारे हैं, PFUJ, CPNE और जितने मुख्तलिफ फोरम्स हैं, मैं समझता हूँ आज जो ARY के साथ हो रहा है,
یہ کل کسی اور چینل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بول بھی بند ہو گیا ہے. اب یہ دو چینل کیوں بند کیے گئے؟ کہ یہ تصویر کا ایک رخ دکھا رہے تھے. وہ ہمارا موقف، تحریک انصاف کا موقف عوام تک پہنچا رہے تھے اور آج ان کا گلا گھونٹا گیا ہے. لیکن وہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ان کا خیال ہے آج کے حکمرانوں کا کہ بول کو، ARY کو آف ایئر کر کے وہ تحریک انصاف کا موقف عوام کی آنکھوں سے اوجھل کر دیں گے اور ہماری آواز لوگوں تک، ہماری آواز کی رسائی نہیں رہے گی. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. سوشل میڈیا کے زمانے میں اور آج کل کی اس ماڈرن کمیونیکیشن کے دور میں شاید یہ ممکن نہ ہو. میں آج ان سے بھی گزارش کروں گا کہ انہیں آواز بلند کرنی چاہیے. ARY اور بول کی بندش کے خلاف تمام میڈیا کو، جتنے قلمکار ہیں، انہیں آواز بلند کرنی ہے. ہمارے جو اینالسٹ ہیں، اینکرز ہیں، انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہمارے جو کالم نویس ہیں، جو جرنلسٹ ہیں اور صاحب الرائے لوگ ہیں، انہیں آواز بلند کرنی ہے. ہیومن رائٹس پر، فریڈم آف پریس پر، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. پاکستان کا آئین ان کا تحفظ کرتا ہے اور پاکستان کی عدلیہ گائے بگاہے ان کی حفاظت کے لیے آواز بلند کرتی رہی ہے. ہم عدالتوں سے بھی رجوع کر رہے ہیں اور ہم عوامی عدالت میں بھی جا رہے ہیں. عوامی عدالت کی آج پہلی کڑی تھی کہ یہ ڈگمگا گئے اور ان کے سانس اکھڑنے شروع ہو گئے اور ان کے ہاتھ پھول گئے اور عمران خان پر یہ بزدلانہ وار کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہے ہیں. تحریک انصاف انشاءاللہ پاکستان کے طول و عرض میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، جہاں ہماری حکومتیں ہیں، ان حکومتوں کے سربراہان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. اور اس قسم کی اگر فسطائیت ہوتی ہے اور اگر عمران خان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے تو اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے انہیں میدان میں اترنا ہوگا اور عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا. میں پاکستان کی عوام سے، پاکستان کی یوتھ سے، پاکستان کی خواتین سے، میں اوورسیز پاکستانی سے بھی درخواست کروں گا کہ ہر ملک میں اگر ایسا ہوتا ہے تو انہیں احتجاج کا علم بلند کرنا ہوگا. ہم نے مختلف ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو خطوط لکھے ہیں، یورپین یونین کو، اقوام متحدہ کے فورمز پر اور ہیومن رائٹس باڈیز سے PTI نے رابطہ کیا ہے اور ہم ان کو اس قسم کے واقعات سے آگاہ کر رہے ہیں. یہ اگر جمہوریت ہے تو پھر میں جاننا چاہوں گا آمریت کس کو کہتے ہیں؟ یہ شہباز شریف صاحب، یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ آپ کا وہ چہرہ ہے جو آپ قوم کو دکھا رہے ہیں، جو قوم نہیں دیکھنا چاہتی. ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر چوک پر آواز بلند ہوگی کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. اور آج ہم سب کو یہ اس عزم سے میدان میں اترنا ہوگا کہ آج پاکستان کو، اس قرضوں میں جکڑے ہوئے پاکستان کو، اس مہنگائی میں ڈوبے ہوئے پاکستان کو اگر کوئی نجات دہندہ ہے، اگر کوئی محافظ ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. تبھی تو آج سب کی لبوں پر یہ نعرہ ہے کہ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. انشاءاللہ
इमरान खान और इमरान खान का एक एक सिपाही, एक एक कारकुन मैदान अमल में उतरने के लिए तैयार हो जाए। अगर इस हुकूमत ने, जिसको नाकाम हुकूमत, जिसके पास पाकिस्तान को इस भंवर से, इस मईशत को ज़बू हाली से निकालने के लिए कोई प्लान नहीं है, जिनकी कोई साख नहीं है, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए मैं तमाम कारकुनों को ये कहना चाहूँगा, तैयारी करिए। मैं आज इस इजलास के, इस फंक्शन के बाद, जो पहले से तयशुदा था, मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहा हूँ और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल अपने चेयरमैन से मुलाकात भी होगी और नई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी होगा। आज दोपहर को 3 बजे मेरी वीडियो लिंक से उनसे गुफ्तगू हुई और सीनियर लीडरशिप ने उनसे मशावरत की और उनसे हिदायत भी हासिल की। इंशाअल्लाह कल इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। आज अहम रात है और ये रात हम जाग के गुजारेंगे और हम पल पल की खबर रखते हैं और खबर रखेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनों को भी बनीगाला और अपने चेयरमैन की हिफाजत के लिए मैदान में निकलना होगा और निकलना चाहिए और एक हिसार बना लें, एक अवामी हिसार बना लें चेयरमैन इमरान खान को महफूज करने के लिए और पैगाम दे दें इस्लामाबाद के आईजी को, इस्लामाबाद की पुलिस को, उन जालिमाना इक़दामात के खिलाफ एक अवामी रद्द अमल के लिए तैयार हो जाएं। ये मैंने चंद गुजारिशात आगाज़ में करनी थी और मैं जिस मकसद के लिए ये हमने एहतमाम किया था, मैं उस पर लौटता हूँ। अदनान कुरैशी साहब और इनके दोस्तों ने और साथियों ने कमाल मेहरबानी फरमाते हुए आज पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके, यूनुस पीछे हो जाएं, अलहदगी इख्तियार करके तहरीक इंसाफ में इस आजमाइश के वक्त में इन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया है। अदनान कुरैशी, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इनके आने से न सिर्फ इस हलके में बल्कि मुल्तान में तहरीक इंसाफ को मज़ीद हौसला अफजाई भी होगी और तक़वियत भी मिलेगी। मैं अदनान कुरैशी के साथ साथ सैयद अकील शाह साहब, अब्दुल हमीद काउंसलर साहब, सत्तार मेव साहब, साजिद शाह साहब और इनके तमाम दोस्तों को तहरीक इंसाफ में खुशामदीद कहता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज ये हमारी सफ़ों में आए हैं और इंशाअल्लाह मिल के चलेंगे। एक आज़ाद, खुद मुख्तार और बावकार पाकिस्तान के हसूल के लिए हम मैदान में निकले हैं। हकीकी आज़ादी हमारी मंजिल है और उस मंजिल का एक इशारा 13 जश्न आज़ादी की रात इमरान खान ने पूरी कौम को दिया था और कहा था कि 14 अगस्त 1947 हमारे बड़ों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में पाकिस्तान हमें हासिल करके दिया। ये अतिया, ये तोहफ़ा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का और उन मुजाहिदों का, उन गाजियों का और उन शहीदों का है जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में
अपनी जान का नजराना दिया, जिन्होंने हिजरत की और पाकिस्तान का रुख किया, उनके काफले लुटे, उनकी असमतें लुटी, उनके बच्चे शहीद किए गए, उनके सर कलम करके नेज़ों पर रखे गए, लेकिन उन्होंने कहा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस सदा पर उन्होंने सरजमीन पाकिस्तान पर कदम रखा, एक आज़ाद मुमलिकत में। लेकिन इमरान खान कहते हैं हमारे बड़ों ने हमें आज़ादी तो दे दी, लेकिन मैं आज कौम को हकीकी आज़ादी के लिए यकजा कर रहा हूँ। और ये आज का जो उनका पहला जलसा था, हकीकी आज़ादी की तरफ उनका पहला कदम था। और फिर आपने देखा मीडिया में आ चुका है, एक तवील फहरिस्त आपके सामने है, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में उन्होंने जाना था और आवाम से मुखातिब होना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो प्रोग्राम इंशाल्लाह जूं का तूं रहेगा और इमरान खान इंशाल्लाह अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रखेंगे और इंशाल्लाह कल उनसे मुलाकात के बाद मज़ीद लाएअमल के बारे में हम मीडिया से बात करेंगे। शुक्रिया। अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर किस तरफ जाएंगे? जलाओ गिराव करेंगे क्या? रिएक्शन आप बार-बार देखिए मैं अर्ज़ करूं, इससे बड़ी हमाकत, इससे बड़ी बुज़दिली का मुजाहिरा ये हुकूमत कर नहीं पाएगी जो करेगी, अगर ऐसा करती है। इमरान खान मुहिब्बे वतन है, इमरान खान पाकिस्तान का नेशनल हीरो है। इमरान खान ने दुखी इंसानियत की खिदमत की है, चाहे कैंसर अस्पताल की शक्ल में की हो, चाहे नमल यूनिवर्सिटी की शक्ल में की हो, चाहे नामूसे रिसालत का अलम बुलंद कर की हो, चाहे एहसास प्रोग्राम के ज़रिए की हो, चाहे लंगर खानों के ज़रिए की हो, चाहे पनाह गाहों के ज़रिए की हो, चाहे एहसास प्रोग्राम के ज़रिए की हो। उसने पाकिस्तान की चाहे अमन की बात करके की हो, चाहे इंसाफ सेहत कार्ड की शक्ल में की हो, वो इस मुल्क की उसने खिदमत का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये घबराते क्यों हैं उससे? ये खाइफ क्यों हैं? ये जमातें जिनका निशान एक नहीं, जिनकी क़यादत एक नहीं, जिनका झंडा एक नहीं, जिनका मंशूर एक नहीं, जिनकी मंजिल एक नहीं, ये आज सब जो इकट्ठे हो गए हैं, ये इमरान का खौफ है, ये इमरान का बुग़्ज़ है जिसने इनको यकजा किया है। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ये तो एक दूसरे का पेट चाक करने वाले थे। आज इमरान के खौफ ने और पीटीआई के खौफ ने इनको यकजा कर दिया है। इंशाअल्लाह कौम एक एक चीज़ पर नज़र रखती है और पाकिस्तान का यूथ और पाकिस्तान का नौजवान एक एक चीज़ पर अपनी नज़र रखे हुए है। अगर मीडिया पर बंदिश हुई तो फिर सोशल मीडिया की जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाएगा कि हमारी आवाज़ और हमारा मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाने की आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। थैंक यू जी, शुक्रिया।